साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली एवं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आपको आने वाले परीक्षा से संबंधित उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि सभी 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक साबित होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के अंतर्गत। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? अ सन 1512 में, ब सन 1523 में, स सन 1532 में, द सन 1552 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर सन 1532 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था सन 1532 में। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अ काशी में, ब राजापुर बांदा जिला में, स लम्ही में, द सीही दिल्ली के निकट। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये दोनों स्थान और जन्म के संदर्भ में सन दोनों अनुमानित है साथियों। ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बताया जाता है। किसी और दूसरे पुस्तक में सोरो नामक स्थान, एटा जिला ये भी बताया जाता है, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में राजापुर गांव बांदा जिला बताया गया है। तो हमने उसी को प्रामाणिक माना है और जन्म स्थान और सन दोनों अनुमानित हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से तुलसीदास जी का जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? राजापुर नामक गांव में, बांदा जिला उत्तर प्रदेश। हमने उत्तर प्रदेश का चित्र भी यहाँ पर दे दिया है साथियों। ये सबसे नीचे जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर जिला है वहाँ पर हुआ था। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था? अ मुनिया दासी, ब रत्नावली, स हुलसी, द कमला। सही उत्तर है अ नंबर मुनिया नाम की दासी को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर जुलाहा को भी मान लिया जाता है। ये अलग अलग इनके संबंध में सभी अनुमानित बताए जाते हैं। नीमा और नीरू नामक जुलाहा को भी उनका पालन पोषण करने वाला माना जाता है, लेकिन हमने मुनिया नाम की दासी को इनका पालन पोषण करने वाला यहाँ पर ले रहे हैं। तो तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था? में उत्तर हो जाएगा अ नंबर मुनिया नाम की एक दासी को। नीरू और नीमा नामक जुलाहे को भी याद रख लीजिए, ऑप्शन में वह होने पर आप उनको दे सकते हैं। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तुलसीदास जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों अ आर्द्रा नक्षत्र में, ब स्वाति नक्षत्र में, स पूर्वा नक्षत्र में, द अभुक्त मूल नक्षत्र में। सही उत्तर हो जाएगा द नंबर अभुक्त मूल नक्षत्र में। आप सबको मालूम होगा और अन्य हमारे हिंदी के विद्वान साथियों को मालूम होगा कि नक्षत्रों की संख्या 27 है और उसमें से 2 नक्षत्र
सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और वह है स्वाति नक्षत्र और दूसरा मूला नक्षत्र। सामान्य रूप से बोल दिया जाता है साथियों, जिसका जन्म मूला नक्षत्र में होता है वह बहुत ही बड़ा ज्ञानी, विद्वान, ताकतवर होता है। और कहा जाता है कि रावण का जन्म भी मूल या मूला नक्षत्र में हुआ था। लेकिन उसकी एक और विशेषता है कि मूला नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर तुलसीदास जी की माता का भी मृत्यु हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण हुआ था, हमने बताया, मुनिया नाम की दासी के द्वारा। तो तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल या जिसको मूला नक्षत्र कहा जाता है उसमें हुआ था, जो द नंबर ऑप्शन है। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? बहुत ही सरल है। अ आदिकाल, ब भक्ति काल, स रीति काल, द आधुनिक काल। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, भक्ति काल। आप सबको मालूम है 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में भक्ति काल से संबंधित एक ही पाठ है, जो यह कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ही है। तो ये महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है, और प्रतिवर्ष यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको बड़े मेहनत से तैयार किया है साथियों। चलते हैं, उत्तर हमने बता दिया ब नंबर भक्ति काल। चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास जी भक्ति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? भक्ति काल में भी अलग अलग काव्य धाराएं हुई साथियों, जिनमें अ ज्ञान मार्गी काव्य धारा, ब प्रेम मार्गी काव्य धारा, स सगुण भक्ति काव्य धारा, द निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी के संदर्भ में सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी को। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न में। तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा के किस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? ऑप्शन देखिए, अ नंबर कृष्ण भक्ति शाखा, ब राम भक्ति शाखा, स शैव भक्ति शाखा, द शाक्य संप्रदाय। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर राम भक्ति शाखा। आप सबको मालूम है तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे, और इसलिए तुलसीदास जी को भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। हमने वहाँ पर चित्र भी लगा दिया है साथियों, आपको कोई ज़्यादा शंका ना हो। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? उत्तर ऑप्शन देखिए, अ 5, ब 7, स 12, द 15। सही उत्तर हो जाएगा 12 ग्रंथों की रचना की है तुलसीदास जी ने, जिसमें से 5 बड़े हैं, बड़े ग्रंथ हैं, और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तो मैं यहाँ पर नाम गिना देता हूँ। पहला है रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा कवित्त रामायण जिसको कवितावली बोला जाता है। देखिए कवित्त रामायण यानी कवितावली है। चौथा दोहावली, और 5वां है गीतावली। ये 5 इनके बड़े ग्रंथ माना जाता है। कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है, आप ध्यान रख लीजिए। छोटे ग्रंथों में है रामलला नहछु, दूसरा कृष्ण गीतावली, तीसरा वैराग्य संदीपनी, चौथा रामाज्ञा प्रश्नवली, 5वां बरवय रामायण, 6वां पार्वती मंगल, 7वां जानकी मंगल। ये 7 इनके छोटे ग्रंथ हैं, और 5 मैंने ऊपर बताया, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्त रामायण या कवितावली, दोहावली, गीतावली। ये 5 बड़े ग्रंथ हैं, और दोनों मिलाकर के तुलसीदास जी के कुल रचना या ग्रंथों की संख्या हो जाती है स नंबर ऑप्शन 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय कृति अथवा रचना कौन सी है? ऑप्शन देखिए,
अ बरवय रामायण, ब कवित्त रामायण, स कवितावली, द रामचरितमानस। उत्तर देखिए, द नंबर रामचरितमानस। आप सबको मालूम है तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है रामचरितमानस को। देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न में क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते, डाउट होते। अ नंबर ब्रज भाषा, ब अवधी भाषा, स हिंदी भाषा, द संस्कृत भाषा। तो साथियों, तुलसीदास जी द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस की भाषा है ब नंबर ऑप्शन अवधी भाषा, जो वास्तव में रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है उसकी भाषा संस्कृत है, और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने रचा या रचना की उनकी भाषा है अवधी भाषा। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी के कवितावली की भाषा क्या है। देखिए, हमने वहाँ देखा रामचरितमानस की भाषा, अब यहाँ कवितावली, चूंकि कवितावली भी आपके पाठ्यक्रम में है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, अ ब्रज भाषा, ब अवधी भाषा, स हिंदी भाषा, त संस्कृत भाषा। हमने पिछले में भी वर्णन कर दिया, रामचरितमानस अवधी भाषा, संस्कृत भाषा रामायण की है जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अ नंबर ब्रज भाषा कवितावली की भाषा है जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस तरह से दोनों क्लियर हो गया, कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है और रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है जो आपके पाठ्यक्रम में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में लागू है। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न में। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक कवितावली किस कांड से संबंधित है। देखिए, ये महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यक्रम पर ही आधारित है। अ बालकांड, ब अयोध्या कांड, स लंका कांड, द उत्तरकांड। सही उत्तर हो जाएगा द नंबर उत्तरकांड। आपको मालूम है कवितावली में भी और रामचरितमानस में भी दोनों रचनाओं में 7 कांड हैं। इसका वर्णन आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा साथी। तो कवितावली किस कांड से संबंधित है जो आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत है, उत्तरकांड से संबंधित है। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक कवितावली के प्रथम दोनों पदों की रचना किस छंद में हुई है। प्रथम दोनों पद अर्थात किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट और खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, ये दोनों छंद रचना किस छंद में है। अ दोहा छंद, ब चौपाई छंद, स कवित्त छंद, द सवैया छंद। सही उत्तर हो जाएगा स नंबर कवित्त छंद में रचित है। किस छंद में, कवित्त छंद। इसका विवरण भी आपको वीडियो के अंतिम में दिया गया है साथी। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक कवितावली के अंतिम पद धूत कहाव अवधूत कहाव की रचना किस छंद में हुई है। अ दोहा छंद, ब चौपाई छंद, स कवित्त छंद, द सवैया छंद। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर सवैया छंद में हुई है। ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किस कांड से संबंधित है। अ बालकांड, ब अयोध्या कांड, स लंका कांड, द उत्तरकांड। सही उत्तर हो जाएगा स नंबर लंका कांड से संबंधित है। हमने देखा कवितावली की रचना जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है वह उत्तरकांड से संबंधित है, लेकिन
यहाँ पर दो पार्ट है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये रामचरितमानस का लंका कांड से संबंधित है। तो इस तरह से हमने दोनों को क्लियर कर दिया। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? अ 1, ब 3, स 2, द 5। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर। 3 छंदों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन छंद है वो आपको अगले प्रश्न में मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वें नंबर में तुलसीदास की कवितावली के अनुसार कौन सी आग सबसे बड़ी है? अ बड़वाग्नि, ब दावाग्नि, स जठराग्नि जिसको पेट की आग कहा जाता है, द ब्रह्माग्नि। सही उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर जठराग्नि, अर्थात पेट की आग को सबसे बड़ी आग माना जाता है, जिसको शांत करने के लिए व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। सभी लोग ऊंच नीच और धर्म अधर्म के सारे काम किसके लिए करते हैं? अ पुण्य के लिए, ब यश के लिए, स परोपकार के लिए, द पेट के लिए। जो भी इस संसार में अच्छा बुरा ऊंच नीच धर्म अधर्म का काम करते हैं, किसके लिए करते? द नंबर ऑप्शन पेट के लिए। कहा जाता है ना, पापी पेट के लिए काम किया जा रहा है। तो इसलिए जितने भी कार्य करते हैं लोग पेट के लिए ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देखिए, वह गरीब व्यक्ति जूठे पत्तल को कैसे चाट रहा है। तो पेट के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर वह धर्म अधर्म न्याय अन्याय या ऊंच नीच की भावना नहीं देखता। चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के पहले दोहा में हनुमान जी किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? अ राम की, ब लक्ष्मण की, स भरत की, द शत्रुघ्न की। सही उत्तर हो जाएगा स नंबर भरत की। आप सबको मालूम है, हनुमान जी जब जड़ी बूटी लेकर हिमालय से लंका की ओर जा रहे होते हैं, तो जैसे ही अयोध्या पहुंचते, भरत जी ने उसको एक नोक रहित बाण से मारकर गिरा दिया था और हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए जमीन पर गिर गए थे। और उसके बाद जय श्री राम की नाम को सुनकर भरत जी उनके साथ जाकर के बातचीत करते, तब उस बातचीत से पता चलता है कि वह भी राम का भक्त है और राम किस मुसीबत में है इसके बारे में वह बताता है। तो वहाँ पर हनुमान जी को भरत जी की प्रताप, बल और उसके आचरण की जानकारी होती है और उसी की प्रशंसा हनुमान जी करते हुए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भरत की। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक कवितावली में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? कवितावली में देखिए, हमने पिछले में देखा अ 1, ब 3, स 2, द 5। सही उत्तर हो जाएगा स। 2 छंदों का प्रयोग हुआ है। पहले 2 पद कवित्त छंद से है और तीसरा पद सवैया छंद से है। चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? अ दोहा छंद,
ब चौपाई छंद, स सोठा छंद, द ये सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर। ये तीनों छंदों का प्रयोग हुआ है साथियों। लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप में 3 छंद हैं। दोहा का भी प्रयोग हुआ है। शुरू में आप देख लीजिए पाठ्य पुस्तक में, बीच में चौपाई है, बीच में सोठा है और लास्ट में दोहा है। तो दोहा, चौपाई, सोठा ये तीनों हुआ है। कवितावली में कवित्त और सवैया 2 छंदों का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखिए। चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न में। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक कवितावली में कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? हमने अभी विस्तार से बताया। अ कवित्त, ब सवैया, स सोठा, द चौपाई। उत्तर हो जाएगा अ और ब कवित्त और सवैया। हमने पिछले में वर्णन कर दिया है। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। तुलसीदास जी ने कवितावली में दरिद्रता, गरीबी की तुलना किससे की है? अ भूख से, ब प्यास से, स रावण से, द राम या ईश्वर से। सही उत्तर हो जाएगा स नंबर, रावण से। तुलसीदास जी ने कवितावली में दरिद्रता या गरीबी की तुलना किससे की है? स नंबर, रावण से की है। यहाँ पर पद दिया गया है, दारित दशानन दबाई दिन दुनी दीन बंधु। तो गरीबी की तुलना स्पष्ट रूप से रावण से किया गया है, रावण रूपी गरीबी। चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत शीर्षक कवितावली तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में कुल कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? दोनों को मिला दिया साथ। कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में कुल कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? अ 1, ब 3, स 2, द 5। सही उत्तर हो जाएगा द नंबर 5। कवितावली में 2 हमने पिछले में वर्णन कर दिया, लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप में 3, और इस तरह से पूरे पाठ में 5 छंदों का प्रयोग हुआ है। कवित्त, सवैया, दोहा, चौपाई, सोठा, ये 5 छंदों का प्रयोग हुआ है। चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आई गय वो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए इसको ये पूछा जाता है। अ श्रृंगार रस, ब शांत रस, स करुण रस, द वीर रस। सही उत्तर हो जाएगा स और द। करुण रस भी है, करुणा महावीर रस, करुण रस भी है, वीर रस भी है। जब तक हनुमान जी नहीं आते, राम जी रोते रहते, उनको देख करके उनके साथी वानर बालू भी रोते हैं, इसलिए वहाँ पर करुण रस है। लेकिन जब हनुमान जी आ जाते औषधि लेकर के, तब वहाँ पर वीर रस का संचार हो जाता है। ये सोठा का है साथियों, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस सोठे में दोनों रस का प्रयोग हुआ है, करुण रस का और वीर रस का। चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। ये पंक्तियां किस छंद में हैं? अभी अभी मैंने पिछले में वर्णन किया। अ सोठा, ब चौपाई, स कवित्त, द दोहा। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, सोठा छंद में। दोहा का उल्टा होता है साथियों सोठा, इसीलिए परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये पद किस छंद में है? सोठा छंद में। चलते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रस्तुत पाठ में लक्ष्मण किसके घातक बाण से मूर्छित हुए? अ रावण के, ब कुंभकर्ण के, स मेघनाद के, द अक्षय कुमार। अब सबको मालूम होगा, चित्र भी हमने यहाँ पर, इसलिए हमने चित्र भी लगा दिए हैं साथियों, आपको कोई डाउट ना हो। चित्र आपकी जानकारी के लिए है, आपको परीक्षा में ऐसा चित्र नहीं मिलेगा, तो याद रखना पड़ेगा। तो ये
मेघनाद के घातक बाण से ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे? स नंबर ऑप्शन। चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। मेघनाद के किस घातक बाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए थे? अ ब्रह्मास्त्र से, ब शक्ति बाण से, द अग्नि बाण से, द पाशुपत अस्त्र से। उत्तर हो जाएगा ब नंबर शक्ति बाण से। देखिए चित्र में हमने दिखा दिया है मेघनाद किस तरह से शक्ति बाण का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं। चलते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी कहाँ से औषधि लेकर आए थे? अ लंका से, ब अयोध्या से, स नेपाल से, द हिमालय से। उत्तर हो जाएगा द नंबर हिमालय से। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सुषेण वैद्य के आदेश पर हनुमान जी हिमालय से औषधि लेकर रात में ही वापस लौट आए थे। चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। हनुमान जी हिमालय से कौन सी औषधि लेकर आए? अ सफेद मूसली, ब मृत संजीवनी, स अश्वगंधा, द शिलाजीत। आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर मृत संजीवनी बूटी। वास्तव में वहां पर जो पर्वत उठाकर लाते वहां से 4 औषधि वैद्यराज जी चयन करते, जिसमें मृत संजीवनी, विशल्यकारिणी, सुवर्णकर्णी और संधानी। ये 4 है। कौन कौन से? मृत संजीवनी, विशल्यकारिणी, सुवर्णकर्णी और संधानी। तो विशेष रूप से माना जाता है मृत संजीवनी बूटी को। तो हनुमान जी हिमालय से ये चारों लेकर आए थे, जिसमें प्रमुख है मृत संजीवनी बूटी। ब नंबर ऑप्शन। हमने चारों को भी बता दिया। चलते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। रावण का राजवैद्य जिसने लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उपचार किया था, उसका नाम क्या था? अ चरक, ब अर्जुन, स पतंजलि, द सुषेण। यहाँ पर चित्र में देखिए द नंबर ऑप्शन सुषेण वैद्य, जो बाएं साइड फर्स्ट में दिख रहा है 4 भाग का बाएं साइड ऊपर, वो सुषेण वैद्य है। उस रावण का राजवैद्य था। इन्होंने ही लक्ष्मण के मूर्छित होने पर उपचार किया था और हनुमान जी कैसे उसको घर सहित उठाकर ले आए थे, यहाँ पर उसका चित्र भी है। चलते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। किसका शरीर स्वयं काल की तरह दिखाई दे रहा था? यहाँ पर आपके चौपाई में दिया गया है, जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालु देह धरी बैसा। जब कुंभकर्ण सोते से जगाए जाते तो उठकर बैठते तो उसका शरीर किस तरह से दिखाई दे रहा था? तो किसका शरीर काल की तरह दिखाई दे रहा था? अब स्पष्ट हो गया होगा। अ रावण का, ब विभीषण का, सब कुंभकर्ण का, द मेघनाद का। सही उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन। कुंभकर्ण का शरीर स्वयं काल की तरह अर्थात मृत्यु की तरह दिखाई दे रहा था। चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। राम और रावण के युद्ध में कौन कौन महायोद्धा मारे गए थे? अ दुर्मुख, अकंपन, ब अतिकाय महोदर, स शूररिपु देवांतक, द मनुज आहारी नरांतक, ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ई उपर्युक्त सभी। राम और रावण के युद्ध में ये सारे महायोद्धा मारे गए थे। दुर्मुख, अकंपन, अतिकाय, महोदर, शूररिपु, देवांतक, मनुज आहारी, नारांतक, ये सारे योद्धा मारे गए थे। चलते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से कितने दिन सोने और कितने दिन जागने का वरदान प्राप्त था? देखिए
अ 1 माह जागने 2 माह सोने का, ब 4 माह जागने 1 माह सोने का, स 6 माह सोने 1 दिन जागने का, द 1 दिन सोने 6 माह जागने का। सही उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन। 6 माह सोने और 1 दिन जागने का वरदान प्राप्त था किसको? कुंभकर्ण। कितने दिन? 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का। चलते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? अ सखा भाव की, ब दास भाव की, स प्रेम भाव की, द आत्मनिवेदन की। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर दास्य भाव की। दासता दास सेवक, सेवक की भक्ति जिसको कहा जाता है दास्य भाव। तो इस तरह से भक्ति 9 प्रकार की होती है साथी। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव स्मरणम, पाद सेवनम। ये होता है साथी। श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। ये दास्यम सख्यम आ रहा है, देखिए दास्य दास भाव की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की, दास भाव की, सेवक की भक्ति कहा जाता है। जैसे मीराबाई की भक्ति सखा भाव की, तुलसीदास की भक्ति सखा भाव की मानी जाती है। चलते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए इनके बारे में भी जाने, थोड़ा पाठ से संबंधित है, हमने बताने का प्रयास कर रहे हैं। राम के परिवार के संबंध में अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ। राजा दशरथ के पिता का नाम था अज। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या का पुत्र राम, कैकेयी का पुत्र भरत और सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम की पत्नी सीता, राम के 2 पुत्र हुए लव और कुश। भरत की पत्नी का नाम है मांडवी, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है श्रुति कीर्ति। तो इस तरह से हमने राजा राम के परिवार के संबंध में जानकारी दिया, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिए। आगे देखते हैं 37वें में क्या है। किष्किंधा में वानरों का राजा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया है उसके अनुसार इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पर देखा बाली और सुग्रीव, हनुमान, जामवंत के बारे में जानकारी दिया है। यहाँ पर बाली आपको मालूम है सुग्रीव का बड़ा भाई, उसकी पत्नी का नाम तारा और उसके पुत्र का नाम अंगद। सुग्रीव की पत्नी का नाम है रूमा। हनुमान के पिताजी का नाम है केसरी और हनुमान की माता का नाम है अंजना, यानी केसरी की पत्नी हनुमान की माता का नाम अंजना, जो हनुमान जी राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, आप सबको मालूम है। और जामवंत, इसको ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। लंका का राजा, लंका के संबंध में भी, रावण के परिवार में भी देखिए साथ ही हमने यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। रावण के पिताजी का नाम विश्रवा ऋषि, उसकी 2 पत्नियां, एक इलबिड़ा जिसका पुत्र था कुबेर, वास्तव में कुबेर ही लंका का राजा था। दूसरा कैकसी, और कैकसी के 4 पुत्र पुत्रियां हुई, 3 पुत्र 1 पुत्री। पहला था बड़ा रावण, उसके बाद कुंभकर्ण, उसके बाद विभीषण और शूर्पणखा,
उसकी एक बहन थी। तो इस तरह से राजा रावण विशर्वा ऋषि के पुत्र है। शूर्पणखा उसकी एकमात्र बहन थी, जिसके लक्ष्मण जी के नाक काटे जाने पर रावण ने बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था। यहाँ से जुड़ा है उसकी कथा। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रमाला, विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा। रावण की पत्नियां प्रमुख थी मंदोदरी, दूसरी थी धन्यमालिनी। मंदोदरी के पुत्र आप सबको मालूम है मेघनाद, जिसको इंद्रजीत कहा जाता है, महोदर, प्रहस्त, अक्षय कुमार, जिसको हनुमान जी ने मारा था। तो ये मंदोदरी और धन्यमालिनी ये रावण की पत्नियां हैं। मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, अक्षय कुमार ये सारे रावण के पुत्र हैं, मंदोदरी के पुत्र हैं। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना, जो यहाँ पर चित्र में भी है, एक नाग कन्या थी। तो इस तरह से हमने रावण के परिवार में भी यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास किया है, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चलते हैं आगे। क्या है? छंद अलंकार के संबंध में है साथियों। इस पाठ में कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं हमने पहले भी बताया। 5 प्रकार के अलंकारों का साथियों यहाँ पर अलंकार नहीं है, वो छंद है। अलंकार लिख दिया गया है, गलती हो गया है, वहाँ पर ये छंद है साथियों। इस पाठ में 5 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। चौपाई, दोहा, सोठा, कवित्त, सवैया, ये 5 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। वो अलंकार गलत है साथियों, ध्यान रखिए। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, जिसके दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं, कुल 32 मात्राएं होती हैं। इसको कहा जाता है चौपाई। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा भी कहा जाता है। दोहा आपके पाठ्यक्रम में ये सभी हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। इनके अंत में लघु वर्ण होता है। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए हमने इसको बताने का प्रयास किया है। इसी का आगे है, देखिए सोठा छंद। दोहे को उलट देने से सोठा बन जाता है। इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं। परंतु दोहे के विपरीत इसके सम चरणों में तुक नहीं रहती, विषम चरणों में तुक होती है, क्योंकि ये दोहा का उल्टा होता है सोठा। तो दोहा को उलट देने से सोठा बन जाता है। कवित्त जो आपके कवितावली में है, यह वर्णित छंद है और इसको मनहरण छंद भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति यानी विराम होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु, जिसका चिन्ह ये एस की तरह होता है, ये होता है, इसको कहते हैं कवित्त। और ये लास्ट है साथियों सवैया। सवैया वाणिक छंद है। आपको मालूम है कवित्त का अंतिम पद सवैया ही है। कवितावली का अंतिम पद सवैया ही है। सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध है मत्त गयंद सवैया, और इसको मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 23-23 वर्ण होते हैं। इनके सारे उदाहरण
आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, और इसलिए हमने यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं दिया है। सोरठा का ऑलरेडी प्रश्नों के माध्यम से उदाहरण बता दिए। रामचरितमानस में कौन कौन से 7 कांड हैं, यहाँ पर आप क्रम वाइज देख लीजिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा सुंदरकांड, पांचवा किष्किंधा कांड, छठवां लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। तो इस तरह से साथियों ये रामचरितमानस के 7 कांड जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, इसलिए हमने यहाँ पर इन सब के बारे में जानकारी देना उचित समझा, जो शायद आपको भी अच्छा लगे। तो इस तरह से हमने तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया, जो आने वाले परीक्षा में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा प्रयास किया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम और किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तैयारी करते रहिए।